चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। जो स्टूडेंट एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने फॉर्म भर दिया है उनके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूं दिल की बात। और ये दिल की बात क्या होने वाली है? ये होने वाली है आपके सिलेक्शन से रिलेटेड ये बात होने वाली है। देखिए, यहां पर मैंने कुछ स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं जो आपको यहां पर दिख रहे हैं। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो, इन राज्य से अगर आप हो, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा अगर आप इनसे अदर स्टेट के हो, जैसे आप यूपी से हो, आप बिहार से हो, आप हरियाणा से हो, आप राजस्थान से हो, आप एमपी से हो, आप दिल्ली से हो, ठीक है, और भी बहुत सारे बच गए। अगर आप उन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए क्या होने वाला है? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, और ये आपके सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। ये जिन स्टेट्स की मैंने यहां पर बात की, लेकिन कि जो टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स होंगे इन स्टेट के लिए होंगे, लेकिन जो यहां पर मैंने राज्य लिखे हुए हैं, ये आपको 9 यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा 1-2 और एक्स्ट्रा हैं। अगर आप उन राज्य से बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है सिलेक्शन के लिए, जितने मैं आपको बताने वाला हूं, सभी सब्जेक्ट के मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखो, सिलेक्शन की बात है, दिल की बात है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, यहां पर जो मैंने यहां पर आपको 9 स्टेट्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो 9 राज्य आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें इस बार क्या आया है? सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है, सबसे ज्यादा वैकेंसी। और ये वैकेंसी वो है जिन स्टेट में हमेशा बहुत कम वैकेंसी होती है, और अभी के समय में बहुत ज्यादा वैकेंसी है। और जब ये वैकेंसी बढ़ेंगी तो आपके स्टेट में और भी वैकेंसी बढ़ेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इन राज्यों से हो, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, केरला, इन स्टेट से हो, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, अगर आप इनसे बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ क्या करना है कि 50 से 60 क्वेश्चन ही आपको करने हैं 80 क्वेश्चन में से। अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन कर लोगे ना सही, तो आपका क्या हो जाएगा भाई? सिलेक्शन हो जाएगा। और 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब है कि आप तुक्के भी मारोगे ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 8 में से 1 भी सही कर दिया तो बराबर हो जाएगा, और 1 से ज्यादा सही कर दिया आपने तो इसका मतलब है कि आपके नंबर है यहां पर जुड़ने वाले हैं। तो नेगेटिव मार्किंग का भी आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब है कि 50-60 क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। और जब ज्यादा वैकेंसी होती है किसी भी राज्य में, जहां पर कम कट ऑफ जाती है, वहां पर हर साल की तुलना में कंपटीशन ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि सभी को लगता है कि इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा आई हुई है। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो फॉर्म भरते हैं, जो पहले नहीं भर रहे होते वो भी भरते हैं कि हाँ इस बार हमें सिलेक्शन लेना है, बाद में दूसरी देख लेंगे। तो इसलिए कंपटीशन जरूर बढ़ता है। तो अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है, इस मौके को गंवाना नहीं है, इस मौके को गंवाना नहीं है, क्योंकि ये 2025 वाला मौका दोबारा आपके लिए नहीं आएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अभी से क्या है, अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और उस तैयारी में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? देखो, इन स्टेट्स के अलावा जो मैंने आपको बताया ना, आपके लिए क्या हो जाएगा? ये टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हो जाएंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। मैं आपको सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे आपको डर लगता है, मैथ, गणित के बारे में आपको बता देता हूं। गणित में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? पहले नंबर का जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है परसेंटेज। देखो, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, लगभग 25 टॉपिक्स मैथ्स में होते हैं, लेकिन यहां पर 5 से 7 टॉपिक बताऊंगा। अगर आप उतना कर लेते हो तो आप 50 से 60 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, टॉपिक्स बताना चाहूं उससे पहले एक बात बताता हूं। देखो, आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है आपका मैथ, दूसरा आता है आपका रीजनिंग, तीसरा सब्जेक्ट होता है आपका जीके जीएस एंड करंट अफेयर, और चौथा सब्जेक्ट होता है आपका हिंदी या इंग्लिश, लेकिन आप हिंदी ही लोगे, ठीक है।
सभी के क्या है 20-20 क्वेश्चंस आते हैं, इतना आप सभी को पता है कि हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चंस आते हैं और आपको सिर्फ 50 से 60 क्वेश्चंस करने हैं। हिंदी इतनी आसान आती है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे और इसमें गलत भी करोगे या कुछ पढ़ा हुआ नहीं भी आया तो भी आप 17 से 18 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। अगर आपने हिंदी पढ़ी, थोड़ी बहुत भी पढ़ी, डेली आधे घंटे भी अगर आपने हिंदी को दिया तो आप आराम से 17 से 18 क्वेश्चंस यहां से कर सकते हो। अगर आप जीके पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे, बस मैं आपको जो बताऊंगा उतना कर लोगे, तो भी आप 12 से 15 क्वेश्चंस आराम से सही कर लोगे। कि सर जी हमें जीके बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी, बस थोड़ा सा बता दो, उसमें हम पढ़ लें और हमारे 12 से 15 क्वेश्चन सही हो जाए। नंबर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 80 क्वेश्चन 160 नंबर के होते हैं, तो आपको 50 से 60 क्वेश्चन अगर करने हैं तो इसका मतलब 100 से 120 नंबर आपको लेने हैं। ठीक है जी, तो 50 से 60 क्वेश्चन सही करने हैं, तो 12 से 15 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा इतना आप पढ़ लोगे, जिनको आप आराम से पढ़ सकते हो। डेली आधा घंटा पढ़ोगे तो भी आपके एग्जाम तक आप आराम से कर लोगे। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे और सिर्फ प्रैक्टिस भी कर लोगे तो आप 15 क्वेश्चन सही कर सकते हो। मैं यहां पे रीजनिंग के लिए आपको 20 घंटे की क्लास दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कहां से पढ़ना है। 20 घंटे अगर आप पढ़ लेते हो उन वीडियोज को और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेते हो डेली आधा घंटा, ठीक है, सिर्फ 20 घंटे ही पढ़ना है रीजनिंग, ज्यादा नहीं पढ़ना, 20 घंटे रीजनिंग पढ़ना है। जो मैं आपको क्लास करवाने वाला हूं, क्लास के बारे में बताने वाला हूं, वो सिर्फ 20 घंटे आपको पढ़ना है और उसके बाद डेली आधे घंटे का समय दोगे तो 15 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। और जो मैं यहां पर आपको मैथ के टॉपिक्स बताऊंगा 5 से 7 टॉपिक, अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो आप उनसे भी 12 से 15 क्वेश्चन आराम से सही कर पाओगे। इसका मतलब आप देख रहे हो आराम से आपके 60 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे और 60 ज्यादा ही क्वेश्चन आपके यहां पर सही हो रहे हैं। देखो मान लो कि कम से कम लेके चलते हैं 12 12 24, ठीक है, और एक और मान लेते हैं 25, और 25 और 15 कितना हो गया, 40 हो गया। 40 और यहां से करोगे, यहां से आप 17 क्वेश्चन करते हो तो आपके 40 और 17 कितने हो गए, 57 क्वेश्चन हो गए। आराम से आपका 50-60 वाला टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम मैंने लिया है। वरना आप 15 क्वेश्चन जीके में आराम से कर सकते हो, आप मैथ में 15 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। तो इसका मतलब डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जिस स्कोर की हमने यहां पर बात की है, जिसको आप आराम से कर सकते हो। देखो मैथ में सबसे पहले आपको प्रतिशत पढ़ना है, क्योंकि वो सभी की जान होता है। फिर आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तीसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है मेंसुरेशन, बस इसको पढ़ लो क्योंकि यहां से 2 क्वेश्चंस आते हैं, 4 नंबर का ये आएगा ही आएगा। तो मेंसुरेशन बिल्कुल इजी होता है, बस फॉर्मूले याद करने हैं, तो ये आपको करना है। चौथा टॉपिक है आपके लिए एवरेज का, औसत का आपको पढ़ना है। 5वां टॉपिक है आपका रेशियो का, अनुपात का टॉपिक आपको पढ़ना है। और इसके अलावा 6ठा टॉपिक है आपका SI एंड CI, और 7वां टॉपिक आपको पढ़ना है टाइम एंड वर्क। बस ये 7 टॉपिक आप पढ़ लो, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं आपके इन्हीं से आने वाले। जो टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे वही तो टॉप स्कोरिंग होंगे। ये जो 7 मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इतना कर लेते हो तो 12 से 15 क्वेश्चंस आपको इन्हीं से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्रतिशत सीख लोगे तो आप बहुत सारी चीजें आप कर पाओगे। और भाई इसके अलावा भी अगर आपको किसी को पढ़ना है, एक टॉपिक ये भी पढ़ लेना, क्योंकि ये SSCGD का भी फेवरेट बना हुआ है, वो है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला, समय चाल और दूरी। ये वाला टॉपिक भी आपको पढ़ लेना है। बस ये 8 टॉपिक आप आराम से कर लो। फिर ट्रेन से क्वेश्चन आएगा, आप इससे कर दोगे। पाइप एंड टंकी से क्वेश्चन आएगा, आप इससे कर दोगे। डिस्काउंट से क्वेश्चन आएगा, आप इससे कर दोगे। ठीक है, और किसी भी से भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, और अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ के मैथ में 12 से 15 स्कोर आराम से कर सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपके लिए टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स भी हो गए, और जिनके लिए यहां पर स्टेट्स मैंने बताया है, आपके लिए तो ये रामबाण है।
बस इतना, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है मैथ में, इतना कर लो आप। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, अभी नोट कर लीजिए सभी जिसने नहीं किया है। ठीक है, वीडियो को पीछे करके आप नोट कर लेना। ठीक है, एक बार देख लो, फिर वीडियो को दोबारा पीछे करके आप नोट कर लेना। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट मैथ अपना हो गया। रीजनिंग की बात करता हूं। रीजनिंग के लिए कोई टॉपिक बताने की आवश्यकता नहीं है, 20 घंटे आपको पढ़ना है। आधे आधे घंटे की मैं वीडियोज आपको दे देता हूं, यानी कि 20 है, आधे घंटे की वीडियो है, तो 40 वीडियो आपको मिल जाएगी, 20 घंटे में कवर हो जाएगा। ये 40 वीडियो अगर आप पढ़ लेते हो तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सिर्फ उसको पढ़ लो, डेली आधे घंटे पढ़ लो, तो इसका मतलब 40 दिन में आप उन सभी 40 वीडियोज को देख लोगे, आधे आधे घंटे की हैं। 40 दिन में कंप्लीट आपका रीजनिंग हो जाएगा। उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहो आप कर सकते हो, बस, और कुछ नहीं करना रीजनिंग में। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो रीजनिंग में यहां से आप 15+ स्कोर कर पाओगे। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं तो आप इनका करो और आप थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना, आप रीजनिंग में 18 से 20 क्वेश्चंस भी सही कर पाओगे। बात समझ में आ गया? तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, सभी स्टूडेंट को आपको पढ़नी है, इस बात को याद रख लेना। तो 2 सब्जेक्ट आपके हो गए। अब हिंदी है। हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं ये टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि सारे के सारे आसान टॉपिक हैं। ठीक है, और उसमें आपको याद ही करना है। तो हिंदी के बारे में भी अगर आप सोचोगे ना, हिंदी में भी 5-7 टॉपिक बता दो, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में याद करने का है। हर टॉपिक से 1-1, 2-2 क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 क्वेश्चंस के लिए आपको 10 से 12 टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आप उनको आराम से पढ़ लो, याद कर लो। कुछ समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओ, सिर्फ आपको याद करने हैं। सारी की सारी PDF है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अपने टेलीग्राम पे मैं आपके लिए जल्दी ही डलवा दूंगा, 2-4 दिन के अंदर अंदर। तो आप उन सभी टॉपिक्स की PDF है, बस उनको पढ़ लेना, वहां से आप हिंदी में स्कोर कर पाओगे। कम से कम मैंने आपको बताया था 17 से 18 आपको करने ही करने हैं। जो स्टूडेंट मेहनत करेगा तो वो यहां से 19-20 क्वेश्चन भी आराम से कर सकता है। अब आता है GK, GS एंड करंट अफेयर। इसमें क्या है? इसमें मैं आपको बताता हूं, सिर्फ देखो, सबसे पहले मैं इन स्टेट के बारे में बता रहा हूं कि अगर ये वाले स्टेट वाले स्टूडेंट हैं जो बता रहा हूं उनको पढ़ लोगे तो 12 से 15 क्वेश्चन इसी में आ जाएंगे, और अदर स्टेट वाले हैं उनको भी यहां पर टॉप स्कोरिंग हो जाएगा कि हाँ जीके में, क्योंकि 12 से 15 कम नहीं होता, अच्छा एक स्कोर होता है। ठीक है, अगर आप यूपी, बिहार, हरियाणा से हो तो वहां पर आपको ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ी और मेहनत आप कर लेना। सबसे पहली चीज GK, GS एंड करंट अफेयर में आपको करनी है, वो मैं आपको बताता हूं। वो पहली चीज है, मैंने आपको 25 टॉपिक्स आपको बताए हुए हैं, वो मैं आपको 25 के 25 टॉपिक्स आपके एग्जाम से पहले करवा दूंगा। ठीक है, तो 25 के 25 टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने हैं। पहली चीज तो यही है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जहां से आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सभी से निकालकर मैं आपके लिए टॉपिक्स लेके आया हूं। स्टैटिस्टिक्स, जीके, इन सभी से टॉपिक्स निकाल के सिर्फ 25 टॉपिक्स, 200-300 टॉपिक्स में से 25 टॉपिक्स निकाले हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और 5 से 7 इसकी क्लास हो भी चुके हैं। सबसे पहले उनको देख लेना जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, बाकी आपके लिए कंटिन्यू आते रहेंगे। दूसरी चीज, और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा, मैं करवाने वाला हूं, मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि इनको पढ़कर आप स्कोर कर पाओ और अच्छा स्कोर कर पाओ। दूसरा है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये ऐसे नहीं पढ़ना कि जैसे पूछा गया कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो वो क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ना, वो तो पढ़ोगे साथ में, लेकिन वो नहीं आएगा एग्जाम में। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं महात्मा गांधी जी से, वो आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप पढ़ोगे, उसके साथ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको यहां पर पढ़ने हैं। किसी टीचर से पढ़ो तो भी, अगर कोई टीचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ एक्सपेक्टेड आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा है तो वहीं से आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये मैं आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम चलाएंगे, बहुत जल्दी लाने वाले हैं, तो उसके साथ मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि ऐसा ही नहीं, इसके लिए काफी मेहनत करनी होती है, काफी चीजें निकालनी होती है कि एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपके SSC GD के एग्जाम्स में कौन सा पूछा गया है और कौन सा पूछा जा सकता है, वो सभी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है।
वरना डेली है 20 क्वेश्चंस उठाऊं, कुछ भी बना दूं, तो उससे कोई फायदा आपको नहीं होगा, आपको बल्कि नुकसान ही होगा, आपका टाइम वेस्ट ही होगा। वो चीजें मैं कभी करता नहीं हूं, ना कभी जीवन में करूंगा। ठीक है जी, तो आपको ये करना है। इसके अलावा तीसरा है, 1 साल की करंट अफेयर आपको पढ़नी है, 1 साल की करंट अफेयर, और इसको आपको सबसे लास्ट में पढ़नी है। और इसी के साथ सबसे लास्ट में जो चीज आपको पढ़नी है वो है आपको स्टैटिक जीके। इसको सबसे लास्ट में आपको पढ़ना है, क्योंकि इनको याद करना मुश्किल होता है, तो पेपर के समय में आप पढ़ोगे तो उस समय आपको ताजा ताजा याद होंगे, तो आप आराम से कर पाओगे। ये चीजें जिनको आपको लास्ट में पढ़ लेना है, क्योंकि 1 साल के करंट अफेयर का मतलब है कि जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक, और दिसंबर 2024 अभी तक आया नहीं है, तो लास्ट में आप पढ़ लेना सभी की। ठीक है, तो ये बस सिर्फ आप इतना कर लो। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो तो 12 से 15 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। और इन स्टेट वाले स्टूडेंट का जो टारगेट है कि इनको सिर्फ 50 से 60 क्वेश्चन से जो इनकी कट ऑफ जाती है उसको क्वालिफाई करना है, तो आपके लिए जीके में इतना काफी है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो अदर स्टेट वाले बच गए उनको जो मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा, ऐसा नहीं मैं सिर्फ इनके लिए टारगेट कर रहा हूं भाई, मुझे तो सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाना है, जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें करवाऊंगा, तो आपको वो एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। तो बात समझ में आ गई? सिर्फ इतना कर लो, आप सिलेक्शन ले जाओगे, और इन स्टेट के लिए दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा। ये बात समझ लो, इतनी वैकेंसी, इतनी कम कट ऑफ पे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने आपको बिल्कुल बताया ना, कहीं पे कुछ नहीं करना, ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि अब जो चीजें बतानी थी वो मोस्टली मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या करना है, रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, उस लिंक को आप सेव कर लो, अपने दोस्त के साथ भेज दो ताकि वो भी पढ़ ले, और उसको सेव कर लो आप, ताकि उस पर डेली क्लिक करो, डेली एक वीडियो देखते रहो, डेली क्लिक करो, डेली एक वीडियो देखते रहो। 40 दिन में आपका ये समाप्त हो जाएगा। अब जीके जीएस के लिए 25 टॉपिक्स में से मैंने आपको यहां पर 7 से 8 टॉपिक्स करवा दिए हैं, तो अभी उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दो। बाकी आपके लिए कंटिन्यू आती रहेंगी आगे, ताकि आप कंटिन्यू आगे पढ़ते रहो। और ये वाली सीरीज भी, ये और ये सारी चीजें हैं आपको मिलते रहेंगे, ये भी हम करवा रहे हैं अभी। इसके साथ साथ 1-2 दिन में आपका ये भी साथ में शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले इनको करेंगे, फिर लास्ट में हम इनको करेंगे, और फिर एक्स्ट्रा चीजें भी हम बीच बीच में करते रहेंगे, ताकि अदर स्टेट वाले स्टूडेंट, जहां से सबसे ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, वो भी मेहनत करें, क्योंकि उनका भी सिलेक्शन जरूरी है। और जिनकी कम वैकेंसी है ना, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, दिल्ली वाले स्टूडेंट हैं, आपकी वैकेंसी जरूर इंक्रीज होंगी। और जितनी वैकेंसी है उसमें कंपटीशन ज्यादा है, आप सभी जानते हो, तो उसको कंपीट करके आपको बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना है, तो आपको बाकी स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो अभी से मेहनत के लग जाओ, और थोड़ी ज्यादा मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट करना शुरू कर दो। ठीक है जी। और ऐसे ही मैथ है, मैथ भी आप आराम से पढ़ सकते हो। जिनको मैथ का टॉपिक चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला बताया था परसेंटेज, तो परसेंटेज की क्लास जिसने अभी तक नहीं देखी, तो परसेंटेज की क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उस क्लास को भी देख सकते हो। और हिंदी के लिए जो पीडीएफ है, और जितनी भी मैं क्लासेज करवाता हूं, उस सभी की पीडीएफ है, या जो आपके नोट्स आपको मिलते हैं, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो प्लेलिस्ट मैंने बताई उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और जो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वरना आप सर्च भी कर सकते हो, एसएससी जीडी किंग पीके। ठीक है, क्या करना है, एसएससी जीडी किंग टेलीग्राम का नाम है, और उसके आगे ऐसे पीके लिखा हुआ है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन कर लेना, जिनका लिंक से ओपन ना हो, तो वहां पर आपको पीडीएफ है वो सारी की सारी मिल जाएगी। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से थोड़ी एनर्जी और मोटिवेशन मिला होगा, स्पेशली इन स्टूडेंट को पता चला होगा कि हाँ भाई, हमारे लिए सिलेक्शन लेना आसान है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं, सही तरीके से सही चीजें पढ़ते हैं, तो हम आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप इनमें कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कमेंट करके जरूर बताना, और अपने राज्य के जितने भी भाई बहन, दोस्त, मित्र, मित्रानी हैं, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए, वो भी आपके साथ तैयारी कर पाए। साथ तैयारी करोगे बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपका क्या लेवल है। साथ फिजिकल देने जाओगे, साथ पेपर देने जाओगे, साथ ट्रेनिंग पे जाओगे, साथ ज्वाइनिंग होगी, नौकरी करने में भी मजा आएगा। तो आपके जितने भी भाई बहन दोस्त हैं, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है जी। और कल क्लास है अपनी, इसी समय आपको मिल जाएगी,
क्लास की टाइमिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, मैं आपको बता देता हूं। क्लास आपको शाम को 4 बजे मिला करेगी, ठीक है, शाम को 4 बजे। पीछे 2-3 कजन का बर्थडे था तो घर जाना हो गया था, इस वजह से क्लासेस नहीं आ पाई थी 2-3 दिन के लिए, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब कंटिन्यू आपको शाम को 4 बजे मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसा समय है जिसमें हम कभी भी क्लास बना के आपके लिए अवेलेबल करवा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। तो 4 बजे आपको क्लास है वो जरूर मिल जाएगी। आज ये वीडियो आया है, कल से क्लास आएगी। तो जितने भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, हमारा एफर्ट अच्छा लगता है, हमारे लिए क्लासेस करवाई हुई अच्छी लगती हैं, हमने जो आपके लिए बताया है उससे आपको लगता है कि कोई भी फायदा होगा, या और हमारी क्लासेस से पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, लाइक शेयर तो आप कर ही दोगे मुझे पता है। तो चलो फिर मिलते हैं कल इसी समय क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।